हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हिंदी में बोलते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड को अपन हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो आज की क्लास में अपन केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर बात करेंगे। ये अपने शरीर में कितनी होती है और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन थोड़ा सा ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। ग्रंथि क्या होती है, ये क्या काम करती है। तो ग्रंथि कुछ ऐसे अंग होते हैं जो अपने शरीर में से रस, एंजाइम और हार्मोन को शरीर के अंदर या फिर बाहर स्रावित करते हैं। ये काम होता है आपका ग्रंथि का। उसके बाद में ये देख लेते हैं कि ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। तो ग्रंथि होती है आपकी 3 प्रकार की। एक होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। इसको अपन बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। उसके बाद में मिक्स्ड ग्लैंड को बोलते हैं अपन मिश्रित ग्रंथियां। अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि पर। इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि आपके जो हार्मोन और जो रस होते हैं उसको ये ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन और जूस को शरीर के अंदर या फिर बाहर स्रावित करती है। इतना सा काम होता है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों का। अब जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वो होती है आपकी 9। कुल 9 ग्रंथियां होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। कुल 9 होती है, टोटल 9 होती है अपनी बॉडी में। अब बात कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। तो फर्स्ट होती है आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ना, ये बहुत ही बड़ी है, मतलब मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि है आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये आपकी पाई जाती है ब्रेन में। उसके बाद बात करते हैं, सेकंड है आपकी पीनियल ग्रंथि। सेकंड ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या करती है, ये मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है तथा ये भी मस्तिष्क में ही पाई जाती है। मस्तिष्क के एपिथैलेमस नामक हिस्से से ये ग्रंथि जुड़ी होती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के एपिथैलेमस नामक हिस्से से जुड़ी होती है। उसके बाद में थर्ड है आपकी पीयूष ग्रंथि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये ग्लैंड कई प्रकार के हार्मोन होते हैं, उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है। इस कंट्रोल करने के आधार पर ही इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं, शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हु इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं अपन पीयूष ग्रंथि को। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में है आपकी प्रोटो ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसके बाद में ऑप्टो ग्रंथि, उसके बाद थाइमस ग्रंथि, उसके बाद में आपकी आग्नेयास्य ग्रंथि है, फिर अधिवृक्क ग्रंथि है और लास्ट में है वर्षण और अंडाशय। मेल में तो होती है आपकी वर्षण, जो पुरुष होते हैं उनमें तो होती है वर्षण ग्रंथि, और जो मेल फीमेल होती है, फीमेल में होती है आपकी अंडाशय ग्रंथि। तो आई होप आपको पूरी ग्रंथि याद हो गई होगी। अंतःस्रावी ग्रंथियां एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है कि इस शरीर जैसे रासायनिक उत्पाद होते हैं ना, हार्मोन, रस, तो रासायनिक उत्पाद में कौन कौन आ जाएगा, एक तो हार्मोन, एरिक, जूस। रासायनिक उत्पाद हार्मोन और रस को शरीर के अंदर या बाहर स्रावित करती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। उसके बाद में ये जो ग्रंथियां होती है वो अपने इस रासायनिक उत्पाद को एक नलीनुमा संरचना के माध्यम से शरीर के अंदर या बाहर स्रावित करती है। इसे बोलते हैं अपन डक्ट्स। क्या बोलते हैं, डक्ट्स। इसे बोलते हैं डक्ट्स। ये एक नलीनुमा संरचना है, इसे बोलते हैं डक्ट्स। तो इसके माध्यम से ही जो आपकी ग्रंथियां है वो हार्मोन, रस और एंजाइम को शरीर के अंदर या फिर बाहर स्रावित करती है। उसके बाद बात करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां 9 होती है। फर्स्ट हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दूसरी पीनियल ग्रंथि, तीसरी पीयूष ग्रंथि, चौथी है आपकी प्राऑप्टो ग्रंथि और पांचवी है ऑप्टो ग्रंथि, छठी है आपकी थाइमस ग्रंथि, सातवीं है आग्नेयास्य ग्रंथि, आठवीं है अधिवृक्क ग्रंथि और 9वीं है आपकी मेल है तो
वर्ण और फीमेल है तो अंडाशय ग्रंथि। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।